मान लीजिए अगर आपने कार चलानी है और उस कार को चलाने के लिए अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है, लाइक आपको गियर्स के बारे में नहीं पता, स्टीयरिंग के बारे में नहीं पता, क्लच के बारे में नहीं पता और ब्रेक्स के बारे में नहीं पता, तो आप उस कार को नहीं चला पाओगे। तो सबसे पहले हमें उसके कार्स के बेसिक्स पता होना जरूरी है कि उनका क्या यूसेज है। उसी प्रकार अगर मैं रिएक्ट को करना चाहता हूँ तो मुझे जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है, तभी मैं रिएक्ट को और अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेट, कॉन्स्ट एंड वेर के बारे में पढ़ेंगे। इनका यूसेज क्या है, इनका डिफरेंस क्या है और ये कब यूज किए जाते हैं, वो सब चीजें इस वीडियो में हम कवर आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। स्टार्ट करने से पहले मैं एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, वो है आपकी लाइव सर्वर। इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, इस ऑथर का, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने दो फाइल्स बनाई, एक index.html सिंपल, इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट कोड लिख दिया, और एक स्क्रिप्ट यानी कि script.js, और इस script.js को मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा इस तरीके से। फिर मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट खोलूँगा, कंसोल पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे ये आ रहा होगा, राइट। सबसे पहले हम पहले बात करेंगे वेर की। वेर पहले यूज होता था आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के, बट 2015 में जब ES6 वर्जन आया, जावास्क्रिप्ट में मॉडिफिकेशन हुई, तो लेट एंड कॉन्स का कंसेप्ट आ गया। लेट ने वेर के कुछ प्रॉब्लम्स थी उसे सॉल्व किया और उसे इम्प्रूव किया, ठीक है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, रन नाम का, और इसके अंदर एक इफ कंडीशन के थ्रू एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा जिसका नाम रखेंगे फ्रूट, ठीक है। और इस फ्रूट को मैं एक्सेस करूंगा कंसोल लॉग के अंदर, ओके, एंड रन को मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है। इसको सेव किया एंड देन यहाँ पे मेरा आपका एप्पल आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके। सो ये आपका एप्पल यहाँ पे आ गया, राइट। अब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया और ये इस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस हो रहा है। बट अगर मैं इसको लेट में लाता और सेव करता तो यहाँ पे मुझे एरर मिलना स्टार्ट हो जाता, फ्रूट इज नॉट डिफाइंड। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम ठीक की लेट ने। लेट क्या किस पे काम करता है, वो काम करता है आपके ब्लॉक स्कॉप्ड पे, यानी कि इस ब्लॉक के बाद वो वेरिएबल आपका कहीं भी एक्सेस होगा ही नहीं। तो जैसे ही इस ब्लॉक के बाहर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एरर आ रहा है, फ्रूट इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहली प्रॉब्लम ये लेट ने ठीक की। तो वेर जो है वो फंक्शन स्कॉप्ड होता है, लेट जो होता है वो आपका ब्लॉक स्कोप में काम करता है। फिर अगली प्रॉब्लम आई, ग्लोबल वेरिएबल अटैच विद विंडो। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने लिखा वेर फ्रूट और मैंने एप्पल डिफाइन कर दिया, ओके, और कंसोल लॉग फ्रूट किया, ओके, तो यहाँ पे एप्पल आ रहा है, राइट। कंसोल के अंदर एक विंडो नाम का कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम जो भी जावास्क्रिप्ट है, जो भी जावास्क्रिप्ट आपने इस फाइल के साथ अटैच किया है उसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जो आपका वेर था वो हमें ये एक्सेस देता था कि मैं वेरिएबल उस स्क्रिप्ट के एक्सेस हो रहा हूँ। जैसे मैंने फ्रूट डिफाइन किया यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एक्सेसिबल हो रहा है। तो वेर क्या करता था, ग्लोबली तो डिफाइन करता था वेरिएबल्स को, ग्लोबली मतलब कहीं भी एक्सेस हो सकता है, बट साथ ही साथ वो विंडो के साथ अटैच कर देता था। तो एक प्रॉब्लम थी कि मुझे अपने स्क्रिप्ट के सारे वेरिएबल्स के बारे में पता लग सकता था विंडो के थ्रू। बट लेट ने क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व की। अब मैं जैसे मैं विंडो में लिखता हूं फ्रूट तो वो आएगा ही नहीं। तो ये लेट ने मेरे सबसे पहले प्रॉब्लम ठीक की कि आपकी जो ग्लोबल के साथ विंडो के साथ अटैचमेंट थी वो हटा दी लेट ने। तो ये दूसरी प्रॉब्लम मेरी लेट ने ठीक की वेर की, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम थी, वेर को अगर मैंने लिखा फ्रूट और मैंने लिखा एप्पल और कंसोल लॉग फ्रूट, और दोबारा मैंने वेर लिखा फ्रूट और इसके अंदर मैंने मैंगो आपका डाल दिया और कंसोल लॉग फ्रूट लिखा और लिखा मैंने और सेव किया, तो यहाँ पे आपका मैंगो और एप्पल दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे इसने दोबारा उस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कि आप दो बार उसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है।
बट अगर मैंने लेट के अंदर किया होता ये काम तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। वो यहीं पे क्या था कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल फ्रूट, यानी कि ये ब्लॉक स्कोप्ड है, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा डिफाइन कर ही नहीं सकता। अगर एक बार डिफाइन कर दिया दोबारा उसको मैं रीडिक्लेयर कर ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे ये एरर देना स्टार्ट होगा कि ऑलरेडी तुम डिक्लेयर कर चुके हो, उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम ठीक ही है। अगर से मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, लेट हटाकर मैंने वैल्यू, तो वो काम करने देगा आपको, बट आप उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉब्लम थी। चौथी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने लिखा कंसोल लॉग फ्रूट, ठीक है, उसको सेव किया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है रेफरेंस फ्रूट इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं वैर के थ्रू फ्रूट लिख दूं और यहाँ पे एप्पल लिख दूं तो ये एरर चेंज हो जाएगा। अब ये एरर आएगा अनडिफाइंड, जो कि गलत है। ये क्या कर रहा है, जैसे अगर आपने उसे बाद में भी डिक्लेयर किया तो वो उसको मानेगा कि डिक्लेयर हो चुका है, बट उसकी वैल्यू एक्सेस नहीं होगी, अनडिफाइंड बताएगा, जो कि गलत था। बट लेट क्या करेगा, एरर सही तरीके से देगा, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि आप उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन के हिसाब, जब तक वो इनिशियलाइज नहीं हो तब तक उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये लेट ने चौथी प्रॉब्लम ठीक की। ये थे लेट और वेर के अंदर। अब कॉन्स्ट क्या काम करता है, कॉन्स्ट मान लीजिए आपकी वेरिएबल कांस्टेंट रखेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लाइक यहाँ लिखा मैंने लॉग, ठीक है, और यहाँ पाई मैंने डाली वैल्यू और सेव की, तो 3.14 आ रहे। और अगर मैं इसे दोबारा मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर, तो वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में क्या होता है, अगर आपने एक बार वैल्यू डिफाइन कर दी तो उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये कांस्टेंट का मतलब होता था। सो ये था इस वीडियो में कि वेर, लेट एंड कॉन्स्ट किस तरीके से काम करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेरी है। तो तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और पढ़ते रहिए।